डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार, आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। देखिए, इसको डिफाइन किया गया है। कोई भी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। तो ये जो फंक्शन है मॉड एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और जब एफ एक्स बराबर 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा। देखिए एक्चुअल में क्या है, इस फंक्शन को अगर हम लोग लेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब है कि अगर x 0 के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज या तो x जो है सो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, या तो फिर 0 से नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यही दो सिचुएशन क्रिएट होगा ना। अब देखना, अगर ये हम x ग्रेटर देन 0 लेते हैं या फिर x लेस देन 0 लेते हैं, ये दोनों के लिए इसमें सेटिस्फाई होगा। तो अगर यहां पर x लेस देन 0 लिए, तो लेस देन जब 0 लिए तो मॉड x का वैल्यू जो होगा ये इसका वैल्यू, तो यहां अगर नेगेटिव भी रखेंगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा ना। और ये तो सिंपल x है, तो x का वैल्यू लेस देन 0 मतलब ये माइनस x देगा। तो यहां पर ये कैंसल आउट होकर के इसका हॉल रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 आएगा ना। तो यहां पर देखो ये वैल्यू -1 आ गया। और अगर यहां x बराबर 0 है तो ये दे रखा है कि इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। और x जब ग्रेटर देन 0 लेंगे तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो x बटा x मतलब 1, यही आएगा ना। तो ये डेफिनेशन समझ में आया। तो देखना यहां पर जो इसका ग्राफ होगा, x एक्सिस x डैश, y और y डैश, यहां कुछ भी हम अगर पुट करेंगे, ये 0 के लिए यहां पर 0 पर डिफाइंड है, और अगर हम -1 y आउटपुट जो है f(x) मतलब y, ये -1 आ रहा है, -1 कहां होगा, यहां होगा, -1 यहां पर आएगा। तो ये पार्ट जो जाएगा तो सोचना कि -1 x का वैल्यू जो है, जैसे जैसे हम लेस देन 0 मतलब इधर बढ़ेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, इधर आएगा। ये इसको छोड़ करके ये ओपन में है, आएगा ना। और ये 0 पर यहां डिफाइंड है, जैसे जैसे x का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, इधर से पॉजिटिव लेंगे, ये 1 सारा वैल्यू क्या आएगा 1 पर। तो यहां पर मान लो कि यहां 1 है, तो जैसे यहां पर 1 लेंगे तो ये 1 ही आएगा, 2 लेंगे तो 2 ही आएगा, 3 लेंगे, सॉरी मतलब 3 लेंगे फिर भी 1 आएगा। ये तो कांस्टेंट है ना, हम यहां कुछ भी इनपुट करेंगे आउटपुट 1 ही आएगा। तो मान लो हम यहां 1 इनपुट किए तो 1 आया, 2 इनपुट किए फिर भी 1 ही आएगा, 3 इनपुट किए फिर भी 1 ही आएगा, 4 इनपुट किए फिर भी 1 ही आएगा। तो ये जो है सो यहां पर जो आएगा ये पार्ट जो होगा, हाँ, तो यहां पर x इज ग्रेटर देन के 0 के लिए ये पार्ट जो होगा ये इधर डिफाइन करेगा ना, जस्ट इसके आउटपुट यहां से इधर डिफाइन करेगा। तो यहां पर देखना एक चीज यहां समझना कि जब भी इसका डोमेन जो होगा, इस फंक्शन का डोमेन जो लिखने आएगा अगर सिग्नम फंक्शन का, तो क्या होगा, इनपुट पूरा रियल नंबर आएगा, डोमेन क्या आएगा, पूरा रियल नंबर आएगा। और इसका रेंज जो आएगा, इस फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का, ये पूरा रियल नंबर है। रेंज क्या होता है, जो आउटपुट यहां तुमको क्या मिल रहा है, 3 ही चीज मिल रहा है ना, आउटपुट मिल रहा है -1, 0 और 1, यही इसका रेंज होगा, यही इसका खासियत है। ये पूरा रियल नंबर कंफ्यूजन में मत पड़ना, ये पूरा इसका रेंज -1, 0 और 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बोलो। इसको डिफाइन किया गया सिग्नम फंक्शन को मॉड x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो x नॉट इक्वल टू 0 मीन्स या तो x ग्रेटर देन 0 आएगा या तो x लेस देन 0 आएगा। तो तुम खुद यहां से वैल्यू बैठाओ ना, x अगर हम लेते हैं x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब मान लो कि 5 ले लिए, ठीक है। तो यहां पर बैठाओ मॉड ऑफ 5 अपॉन 5, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आ रहा है। अगर हम -5 लेते हैं, x लेस देन 0 मतलब x बराबर -5 लिए, तो मॉड -5 बटा -5 मॉड x अपॉन x। तो यहां पर देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना,
और ये -5 कट के ये -1 आ गया, ये -1 आ गया। तो कोई भी रियल वैल्यू जब हम लेंगे लेकिन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो उसका वैल्यू -1 आएगा, और पॉजिटिव लेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। और 0 के लिए तो यहाँ 0 डिफाइन किया हुआ है। तो इसका हम रियल नंबर कुछ भी इनपुट करेंगे, इनपुट मतलब डोमेन और आउटपुट मतलब रेंज, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, यही चीज मिलेगा, यही तीनों चीज मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? अब बात में आ गई, इतनी सोचना है। दोस्तों यहां देखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये थोड़ा यहां समझने की बात है। कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, ठीक है। तो दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको डिनोट किया जाता है, ये बंद ब्रैकेट है ना, इसको इसी को पढ़ा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या है, रियल नंबर का मेंबर होगा, कुछ भी। डिफाइंड कैसे करेंगे इसको, कि यहां जो ग्रेटेस्ट, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसी को पकड़ के चलना है। जो भी यहां वैल्यू होगा तो उसका आउटपुट जो आएगा वो एक इंटीजर होगा, होगा ना। और इसका थोड़ा सा, और उसमें से जो यहां इनपुट रहेगा उसमें से जो वैल्यू आएगा, जैसे एग्जांपल से हम समझाते हैं। मान लो कि हम यहां पर एक इंटीजर पुट किए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो वैल्यू होगा इसका, ये 3 ही होगा। क्लियर? ध्यान देना, अगर हम 3.8, 3.9, 3 कुछ भी पुट करेंगे तो ये दोनों में जो है ग्रेटेस्ट और इंटीजर, तो ये 3 बड़ा है कि 0.8 बड़ा, 3 बड़ा है। तो इसमें से अगर ये होल वैल्यू लेंगे इसका, इसमें दोनों में से जो इंटीजर होगा उसके, और यहां पर बोला है कि ग्रेटेस्ट होना चाहिए इंटीजर फंक्शन और एज्यूम्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये पूरे वैल्यू का इसके बराबर होगा या इसके इससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन वो क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। तो बताओ, अगर इसको रियल नंबर पर हम प्लॉट करके तुमको दिखाते हैं, ये 0 है तो 3 1, मान लो कि 3 यहां पर है ना, और ये 4 है, तो यहां पर अगर 3.12 तो 3.8 कहां आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 8 भाग में बांटा गया है। 0.8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 3.8 जो है सो कहां पर आएगा, नहीं 10 भाग में बटेगा ना, ये थोड़ा गलती हो गया। यहां देखना, ये 4 है, यहाँ 0 है, मान लो यहाँ पर 3 है, सपोज करो यहाँ पर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग में बट गया। अब अगर पॉइंट में लेंगे तो 3.8 कहाँ आएगा, ये वाला पार्ट होगा, ये 3.8 होगा। लेकिन देखो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ इससे और ये वैल्यू जो है इससे छोटा या इसके बराबर में इंटीजर कौन वाला होगा, 3 होगा। 3.8 से छोटा या बराबर, तो 3.8 के बराबर तो इंटीजर कुछ मिलेगा नहीं, यहां जो भी आएगा सब फ्रैक्शन में आएगा। इंटीजर कौन मिलेगा, छोटा में 3 मिलेगा है, तो इसका वैल्यू जो आएगा 3 होगा। बात में आ रही है, ध्यान से देखना, यही समझना। 3.99 तक इसका वैल्यू 3 आएगा, इंटीजर कहां मिलेगा, 3 पर मिलेगा। बात में आ रही है। फिर अगर 4 पर जाएंगे तो इसका वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। फिर यहां से देखना 4.1 जाएंगे, इंटीजर 4 मिलेगा। 4.99 तक भी जाएंगे, इसका इंटीजर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो एज्यूम्स वैल्यू, ऐसा वैल्यू एज्यूम्स करना है जो लेस देन हो इससे, जो वैल्यू दिया हुआ उससे, या फिर इक्वल टू हो, लेकिन वो कैसा होगा, इंटीजर होगा। तो देखो यहां इक्वल टू आ रहा है और ये इससे छोटा है ये, लेकिन इंटीजर है ना, तो यही वैल्यू एज्यूम करना। अब देखना, जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे थे तो ऐसा चल रहा था,
अब थोड़ा सा देखना, नेगेटिव वैल्यू के लिए हम डिफाइन कराते हैं, है ना। यहां पर मान लो कि हम लेते हैं जैसे -2, तो ये तो खुद इंटीजर है, तो इसका वैल्यू तो -2 ही आएगा। लेकिन आप सोचना कि -2.5 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? हाँ, तो बिल्कुल नहीं, वही कंफ्यूजन। देखना यहां 0 है मान लो, तो -1 माइनस, यहां पर मान लेते हैं -2 है, और यहां मान लेते हैं -3 है, सपोज करो। अब इसको भाग में बांटो, ये तो -2.5 तो इधर आएगा लेफ्ट साइड में ना, तो देखना 1 2 3 4 5 6 7, छोटा हो रहा है बार बार, बड़ा ले लेते हैं, ये 0 मान लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं -2 है, और यहाँ पर मान लेते हैं -3। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया ना, 10 भाग में बट गया। ये स्केल से करना है, अनुमान लगा लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये -2.5 यही है ना। अब तुमको कहा जाए कि इससे छोटा या इसके बराबर में इंटीजर कौन आएगा, तो छोटा हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? लेफ्ट साइड जाएंगे। छोटा के लिए लेफ्ट साइड जाएंगे। तो खुद सोचना कि इससे छोटा या बराबर में इंटीजर यहां से यहां तक के बीच में क्या मिलेगा? इंटीजर -3 मिलेगा। सबसे छोटा जो है, मतलब इससे छोटा, बहुत सबसे छोटा कहेंगे तो -∞ की ओर जाएगा, लेकिन इसके नियरेस्ट, इससे छोटा है ना, इससे छोटा लेकिन इंटीजर, तो इससे जस्ट छोटा जो है सो -3 आएगा। जस्ट छोटा वाला लेना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। बात में आ रही है? तो यही चीज ध्यान रखना, इसी को स्केल को पकड़ के चलना, कहा कि ये बहुत कंफ्यूजन यहीं पर। अभी जैसे तुम -2 बोल रहा था ना, बहुत लड़का -2 लिख के आता, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन है, इसको यहां समझ के जाना कि कैसे होगा। अब जैसे मान लो कि -2.89, ये भी -3 आएगा। -3.7, तो -3 से छोटा और इंटीजर, -3.999 तक का उसका जस्ट छोटा पीछे जाएंगे तो ये -4 आएगा। अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखने का तरीका समझ में आ गई होगी बात? किसी को डाउट है? नहीं है? नहीं है ना। जैसे मान लो -99.9, इसका क्या होगा? -100, इससे छोटा इंटीजर -100 आएगा ना। बात में आ रही है? कहीं परेशानी नहीं है। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू समझ में आ गया, क्या होगा ये समझ में आ गया बात। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखो यहां मान लो 1 है, ग्राफ इसका कैसे बनेगा? 0.1 वैल्यू निकालते जाना। 0.1 का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। 0.5 का 0.9 का 999 तक का 0, मतलब सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 1 लेंगे तो इसका 1 आएगा, और यहां 0.99 तक का लेंगे तो 0 आएगा। तो हम यहां 1 को छोड़ देते हैं। 1 को छोड़ने से ये 1 के बाद का सारा वैल्यू जो आएगा इस किस पर आ जाएगा? 0 पर आ जाएगा। यहां डार्क कर, क्लियर? बात में आ रही ना। इसको छोड़ के यहां तक का सारा वैल्यू यहां आ जाएगा। अब देखना 1 से, जैसे 1 लेंगे तो 1 ही आएगा। 1.1 1.2, यहां पर मान लो 2 है, तो 2 को छोड़ के 1.999 तक का देखना, यहां ये सारा वैल्यू मान लो कि यहां पर 1 आ गया। आउटपुट क्या है? वाई एक्सिस। तो ये 1 का 1 में, 1.1 का 1 में, 1.2 का 1 में, 1.99 तक का 1 में, मतलब सिर्फ 2 को छोड़ दो, मतलब यहाँ 2 को ओपन कर दो, ये 2 के सामने इसको ओपन, मतलब इसका एकदम सट गए हैं, लेकिन सिर्फ 2 को क्या किए हैं? छोड़ दिए। तो 2 को सिर्फ छोड़ दो एकदम सट के, इसका सारा का वैल्यू किस पर आ जाएगा? 1 पर आ जाएगा।
सारा का वैल्यू किस पर आ जाएगा? 1 पर। तो इसको यहाँ डार्क कर देना और यहाँ ओपन कर देना। सिमिलरली जब हम 3 लेंगे तो 2 का वैल्यू, अब यहाँ आउटपुट 2 आएगा। तो 2 कहाँ? यहीं पर, ये तो पूरा डार्क आएगा। 2.1 का 2, 2.99 तक का 2, बात में आ रही है ना? 2.99 तक का 2 में आएगा, लेकिन 3 जैसे लेंगे 3 आ जाएगा। तो 3 हम 3 को अभी छोड़ रहे हैं इसके लिए, 3 से एकदम छोटा सा, 3 से एकदम छोटा 2.999 तक। तो 2.99 तक का सबका वैल्यू 2 आएगा। तो सबका 2 2 2 इसको आते जाएगा। तो इसको ओपन में रखो 3 के सामने, मतलब 3 छोड़ के, 3 सिर्फ 3 से छोटा, इसका सारा वैल्यू कहाँ जा रहा है? 2 पर आ जाएगा। इसी तरह अगर 4 लेंगे तो सबका 3 में आ जाएगा, 5 लेंगे सबका 4 में आ जाएगा, आएगा ना? यहाँ के अब जगह माइनस लेंगे, देखो यहाँ पर लो -1, तो -1 का वैल्यू -1 ही। अब 0 से जितना माइनस 0.99 तक का, अरे सोच के बोलना, -0.9, -1, -0.8, -1। तो ये इस बीच का जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ ओरिजिन है, ये 0 से -1 के बीच का सारा वैल्यू किस में आ जाएगा? तो इसका वैल्यू, सारा वैल्यू जो है सो -1 पर, मतलब 0 से छोटा जब भी आएगा आउटपुट यहाँ पर -1 आएगा। तो ये यहाँ से बीच का सारा वैल्यू ये कहाँ आएगा? -1 पर। तो इसको हम यहाँ से, हाँ यहाँ पर देखो कि ये चीज जो जाएगा ये -1 से लेकर के, हाँ -1 का भी यहाँ -1 आ रहा है इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पर आएगा -1 -1 -1 -1, 0 खाली छोड़ के, है ना? तो ये सारा वैल्यू यहाँ, इसको इधर लिखते हैं, ये सारा वैल्यू जो है यहाँ पर ओपन कर दो और ये इस पर आ जाओ -1 पर, ठीक है? सबका वैल्यू 0.9 का -1, 0.8 का -1, -1 का -1, यहाँ तक आ गया। इसी तरह जब -2 लेंगे तो -1 से जितना छोटा आएगा, -1 और जितना छोटा आएगा सब वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? इस पर आ जाएगा, -2 पर। -3 लेंगे, -2 के बाद का जितना वैल्यू आ जाएगा -3 पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? बात में आ रही है? तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर? बात में आ रही है? कहीं कंफ्यूजन? सारा तुम इस तरह से पुट कर करके देखते जाना, सब आते जाएगा आराम से। ये ग्राफ पेपर पर बनाना एक बार कोई जरूरी भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका वैल्यू कहाँ आ रहा है। कोई दिक्कत है? जरा सा भी डाउट है अभी पूछ लेना, है नहीं? दोस्तों एक बार यहां देख लो फिर से, जैसे हम ये पॉजिटिव वैल्यू तो समझ में आ गया, नेगेटिव में अगर हम 0, जैसे यहां देखना -0.8, इसका वैल्यू -1 आएगा ना? तो -1 आउटपुट y एक्सिस पर कहाँ देगा? यहाँ पर। तो ये 0.8 यहाँ और इंटरसेक्शन कहाँ आएगा? -1 का यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ। तो इस तरह से इसके बीच में जितना भी इनपुट करेंगे ना सब ये -1 पर आएगा। ये -1 का -1 यहाँ आएगा। सिर्फ 0 को यहाँ पर जो है ये 0.0 छोड़ देंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे और ये -1 यहाँ पर है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट इसके सामने, ये पॉइंट इसके सामने, ये पॉइंट इसके सामने, तो ये सारा वैल्यू -1 पर आएगा। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -1 से -2 के बीच का सारा वैल्यू कहाँ आएगा? जैसे -1.2 आएगा। अब देखो कि आउटपुट -2 कहाँ देगा? -2 यहाँ आएगा। तो ये -1 और -2 के बीच का सारा वैल्यू, यहाँ -1 नहीं आएगा, इसको छोड़ के सारा वैल्यू कहाँ आ जाएगा? ये पॉइंट। फिर अगला टिप में इसका और इसका वैल्यू, इसके बीच का सारा वैल्यू जैसे बढ़ेंगे -3 पर आ जाएगा। तो ये यहाँ -2 को छोड़ देंगे, ये सारा वैल्यू -3 पर आ जाएगा, ये आउटपुट -3 पर आ जाएगा।
पास में आ रही है? यही कहानी है इसका और कुछ नहीं। अगर -3 और -4 के बीच का लेंगे तो सारा वैल्यू यहाँ से -4 पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ निकाल के तुमको देख लेना। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। अब ये अगर क्लियर हो गया तो ये सारा जो फंक्शन का टाइप था, तुमको जो तुम्हारे सिलेबस का पढ़ना तो अभी बहुत है, लेकिन जो सिलेबस में हमारा है उतना हमने ये तैयारी आपको करा दी है। आप अच्छे से इसको एक बार रिवीजन करो और सारा चीज को दिमाग में रखना, क्या डोमेन है, क्या रेंज है। अब इसका एक्सरसाइज जब हम बनाएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आता है फंक्शन चेक करने के लिए, जो कि फंक्शन जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है, और डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए आता है। ये कोई भी इंजीनियरिंग का एग्जाम में आएगा तो एक क्वेश्चन डोमेन रेंज का आता ही आता है ना। तो इसलिए ये सारा चीज को, फंक्शन को, डेफिनेशन को, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, उसका स्ट्रक्चर क्लियर है, ग्राफ क्लियर है, तो मेरे ख्याल से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कहाँ डोमेन जा रहा है, इनपुट क्या हो रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इस टाइप से ये आज हम सेशन को आपके लिए छोड़ते हैं कि आप एक बार पूरे ग्राफ और पूरे जितना बताया गया थ्योरी उसको आप अच्छे से रिवीजन करो। इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज 2.3 का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। विशेष करके उसमें कुछ नहीं है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है, उसको हम कर लेंगे। और अगर उसका कंसेप्ट दिमाग में ले लिए तो उम्मीद करो कि हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना सफल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। पढ़ें, आगे बढ़ें और अपना और अपने समाज का ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।